We're now getting some more updates on the story that we're tracking, the Delhi blast probe. And the news now tightens on suspected Jaish network. NIA chief returns post 2-day Jammu Kashmir visit. NIA chief briefed on probe by the officials. 8 terrorists being interrogated as of now. So the news will tighten on the Jaish network as the NIA Director General was present in Jammu and Kashmir on November 14th and 15th and returned to Delhi today. And he held a meeting with the officials and received detailed information about the cases of the arrested terrorists, and he received detailed information about the interrogation of the arrested terrorists in Kashmir as well. Currently, the interrogation of all 8 terrorists, including Adil, Muzammil and Shaheen, is ongoing. My colleague Arvind Oja continues to stay with us with more details on this. Arvind, हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो पूछताछ जारी है, 8 टेररिस्ट की पूछताछ जारी है एज फार एज जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली ब्लास्ट में जो हो रही है, और अब एनआईए चीफ ने भी इसकी पूरी जानकारी ली है, और इस पे क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, जो एनआईए चीफ है, एनआईए के डीजी सदानंद दाते, वो 14 और 15 नवंबर को जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। आज दिल्ली वापस लौटे हैं। 14-15 नवंबर को जो अरेस्टेड टेररिस्ट हैं उनकी इंटरोगेशन की पूरी डिटेल्स ली। जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं उनके साथ कश्मीर में मीटिंग की है, क्योंकि अब इस पूरे मॉड्यूल की जो जांच है, रेड फोर्ट जो अटैक है उसकी जांच एनआईए की टीम कर रही है। इसलिए खुद जो एनआईए के डीजी हैं वो कश्मीर पहुंचे 14 और 15 नवंबर को। वो वहां पर एनआईए के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, और जो अरेस्टेड टेररिस्ट हैं आदिल, मुजम्मिल, शहीन शहीद, उनसे जो पूछताछ चल रही है श्रीनगर पुलिस और एनआईए की, उसके बारे में डिटेल ली है। माना ही जा रहा है कि जैश का नेटवर्क है, जैश का स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है कश्मीर में या फिर भारत में कहीं भी, अब उसको नए सिरे से उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। जी अरविंद, कल नू से भी 2 लोगों को डिटेन किया गया था, क्या उन्होंने कोई रेवलेशन किया है इंटेरोगेशन में? देखिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम हो या फिर एनआईए की टीम हो, उनका कहना है कि वेरिफिकेशन के लिए मल्टीपल स्टेट से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अभी तक किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई, यानी कोई फ्रेश अरेस्टिंग नहीं हो रही है। ये इंडिया टुडे पर हम ये अपने व्यूवर्स को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ये देखने में आया है, ये चल रहा है कि कुछ फ्रेश अरेस्टिंग हुई है। इस पर जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। दरअसल जो अरेस्टेड टेररिस्ट है उनकी सीडीआर खंगाली जा रही है। जो उमर था वो 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके मोबाइल में जिन जिन लोगों से वो कांटेक्ट में था, खासतौर से जो डॉक्टर्स थे जिन पर संदेह है, उनको एजेंसी बुला रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। उमर के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कार बम धमाके में उमर जो टेररिस्ट था वो तो खुद मर गया, लेकिन अब उमर के बारे में, उमर कहाँ गया, किससे मिला, क्या करता था, ये जानकारी उनसे जो जुड़े लोग हैं वही बता सकते हैं। एजेंसी इसलिए उन तमाम लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई फ्रेश अरेस्टिंग नहीं हुई है। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए।